हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय निशा बेनीवाल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जो नेक्स्ट टॉपिक बचे हुए थे वो। इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड का। जैसे कि पहला मैं एग्जांपल ले रही हूँ हेलोजन। हेलोजन है वो हम कौन, जैसे कि हमारा क्लोरीन है वो हेलोजन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब है। लेकिन जब ये कोई ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि क्लोरीन सॉरी जैसे कि ये क्लोरीन ब्रोमीन इनके साथ हमारे अटैच हो रहे हैं, ये हेलोजन में आते हैं हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये आते हैं। तो ये कहीं पे भी लगे दिख ना, तो इनके लिए प्रीफिक्स यूज होता है क्लोरो। जैसे कि क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, फ्लोरीन के लिए फ्लूरो, ऐसे प्रीफिक्स यूज होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे मैंने 3 कार्बन वाला ले लिया, प्रोप जिसको बोलते हैं हम, 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है। तो ऐसे इनकी वैलेंसी पूरे एक जगह मैंने लगा दिया, मान लीजिए क्लोरीन लगा दिया, इनकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी हाइड्रोजन से। एक एक पे क्लोरीन लगा है तो क्लोरो तो वर्ड यूज हो गया क्योंकि हमें प्रीफिक्स लगाना है क्लोरो। अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, मतलब प्रोप प्रोप यूज हो गया। और ये क्या है, एल्केन है एक टाइप का, मतलब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो प्रोपेन। तो इसका टोटल नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ओके, ये था हमारा ये। अगर इसकी जगह ब्रोमो ब्रोमो लगा देते हैं तो ब्रोमोप्रोपेन ऐसे हो जाता है। अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप लगता है, तो सफिक्स उसके लिए हम यूज करते हैं ओल। ये जैसे कि 3 कार्बन वाला ये एग्जांपल लेती हूँ मैं हर किसी में। देखो ये ले लिया मैंने 3 कार्बन और एक OH ग्रुप लगा दिया मैंने इसमें। ये वैलेंसी आप कंप्लीट कर सकते हो, कर लेना। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होंगे तो देखो ये OH है, सफिक्स लगेगा, मतलब ये ओल पीछे लगेगा क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लगा है, तो OH ग्रुप लगा है तो ओल पीछे लगा दिया मैंने। है कितने कार्बन, 3 कार्बन, मतलब प्रोप प्रोपेनोल, ये इसका नाम बन जाएगा प्रोपेनोल। ऐसे ही अगर 2 कार्बन हो तो इथेनॉल, 1 कार्बन हो तो मीथेनॉल, ऐसे। अब आता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ग्रुप होता है CHO। ठीक है, इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं Al, अल, अल जिसको बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं ले लूं सी सी सी, 3 कार्बन वाला ले लिया, एक डबल बॉन्ड O, इसका वो लगा दिया मैंने। एक कार्बन की वैलेंसी एक पूरी, 2 पूरी, 3 पूरी, अब एक बच गया, मतलब हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी। CHO ग्रुप है, ये हमारा अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, मतलब अल लगेगा। 3 कार्बन है मतलब प्रोपेनल, प्रोपेनल, ये नाम हो जाएगा इसका। अगर इसकी जगह 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनल, 2 कार्बन होते तो इथेनल, 1 कार्बन होता तो मीथेनल, ऐसे हो जाता है। ये एल्डिहाइड का है, हमारा कीटोन है। कीटोन का लगाएंगे तो कीटोन का जो वो होता है सफिक्स यूज करते हैं हम ओन। ठीक है, नॉन यूज करेंगे उसका सफिक्स, तो उसमें क्या होता है, देखो जैसे कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस पे मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया और यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ये है हमारा कीटोनिक ग्रुप। अब इसमें हमें 3 कार्बन है मतलब प्रोप और नॉन, प्रोपेनोन, मतलब ये क्या बन गया हमारा कीटोन। मतलब सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेनो और इसका सफिक्स यूज होगा नॉन, मतलब प्रोपेनोन, मतलब 1, ये वाला इसका सफिक्स यूज होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ग्रुप आपको पता ही है COOH होता है। सफिक्स यूज करेंगे हम ओइक एसिड, कोई भी ग्रुप लगा लो, जैसे कि 3 कार्बन वाला ही ले रही हूं मैं। 3 कार्बन वाला ले लिया, एक यहाँ पे लगा लो, सॉरी, OH ग्रुप अटैच होगा, इसकी वैलेंसी पूरी, इनकी वैलेंसी पूरी। अब ये वाला है हमारा एसिड का ग्रुप COOH,
COH है मतलब एसिड का ग्रुप है। अब ये क्या बन जाएगा, प्रोप है 3 कार्बन, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये नाम था इसका। अगर 2 कार्बन होते तो इथेनोइक एसिड, ऐसे इस टाइप से। अब डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स, अब मैंने मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मतलब इसका मैंने क्या बताया था, ये एल्कीन है, एल्कीन है ये। इसके लिए डबल बॉन्ड के लिए हम एल्कीन यूज करते हैं, जैसे कि ये है, यही ले लो सिंपलेस्ट, ये है। तो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है मतलब इथ यूज हो गया, और ईन यूज करता है अल्कीन, इसका सफिक्स हो जाएगा ईन, तो इथीन, ये हो जाएगा इथीन, ये नाम हो जाएगा इसका। फिर आता है हमारे, अरे क्या कर दिया यार मैंने, हाँ यही था, यही हो जाएगा डबल बॉन्ड में। ये एल्कीन उसी में है भाई, ये एल्कीन वही है डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, ये साफ कर दो, ये डबल बॉन्ड वाला वही है। अब देखते हैं हम एल्काइन, एल्काइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन में बची एक वैलेंसी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये 2 है मतलब इथियूज हो गया, और इसका सफिक्स होता है आइन, ये वाला इथाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। ये थे हमारे नॉमेनक्लेचर में हम फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे नाम दे सकते हैं, और मैंने उनके एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं आपके साथ। नेक्स्ट मैं डिस्कस करती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड की, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंबशन। कंबशन का होता है, कंबशन में क्या होता है कि कोई भी कार्बन कंपाउंड है जब वो ऑक्सीजन में बर्न करता है तो क्या देता है हमें, CO2, H2O, हीट और लाइट। ठीक है, हीट और लाइट क्या हो जाती हैं, रिलीज होती हैं, हीट और लाइट, रिलीज हीट एंड लाइट। अब कंप्लीट कंबशन होगा हमारे पास तो कैसी फ्लेम आएगी, हमारी ब्लू फ्लेम, जो कि क्लीन फ्लेम होती है बिल्कुल। और जब हमारा इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो हमारी फ्लेम आएगी येलो, जो कि येलो फ्लेम आएगी, जो कि इनकम्प्लीट कंबशन में आती है। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें क्या आएगी, क्लीन फ्लेम जब बर्न होंगे, और जो अनसैचुरेटेड है ना उसमें क्या आएगी, येलो फ्लेम। ठीक है, ये था हमारा। नेक्स्ट है हमारी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन करना। ठीक है, अब जैसे कि हम इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाते हैं, तो इथेनॉल ओल ग्रुप मतलब OH ग्रुप, तो कोई भी एग्जांपल ले लो सिंपलेस्ट सा, मान लीजिए मैंने इसी का ले लेती हूँ मैं, इथेनॉल को। ठीक है, इथेनॉल ही लेना है हमें वैसे भी। इथेनॉल को जब हम ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CH3 COOH प्लस H2, ये हमारे पास एसिड बन जाएगा। जब हम इथेनॉल को का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एसिड आ जाता है। ठीक है, ये था हमारा एसिड बनने का फॉर्मेशन, मतलब ऑक्सीडेशन बताया मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिर आता है हमारा एडिशन। अब एडिशन कौन कौन से शो करते हैं, ओनली अनसैचुरेटेड, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से बताए थे, डबल बॉन्ड वाले और सिंगल बॉन्ड वाले, तो इसमें आएगा डबल बॉन्ड वाला। मान लीजिए मैंने डबल बॉन्ड वाले में मैंने हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया, फिर क्या, किसकी प्रेजेंस में, निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो क्या आएगा हमारे पास, इथीन, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जब हम हाइड्रोकार्बन में H2 ऐड करते हैं तो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है हमें। ठीक है, फिर आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, केवल ये शो करेंगे सैचुरेटेड वाले। अब सैचुरेटेड में क्या, सिंपलेस्ट सैचुरेशन मतलब जो सिंपलेस्ट एल्केन है वो ले लिया हमने, उसमें क्लोरीनेशन करवा दिया, क्लोरीन ऐड करवा दिया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, CH3Cl क्लोरोमीथेन
आप इनके नाम याद कर करके देखा करो, जैसे मैंने अभी नोमेनक्लेचर करवाया उसके अकॉर्डिंग इनके नाम आप खुद दे के देखिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिर आता है हमारा कि जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जैसे कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का जो हमने डिस्कशन किया है, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस और उसके रिएक्शंस के बारे में देखते हैं हम। तो उसकी पहले तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या होगी, उसकी प्लीजेंट स्मेल होती है, सुहावनी सी स्मेल होती है उसकी, ठीक है, प्लीजेंट स्मेल। ये कलरलेस लिक्विड होता है, उसका कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस लिक्विड। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351 केल्विन होता है। और ये सोल्यूबल होता है, कंप्लीटली सोल्यूबल विद वाटर, सोल्यूबल विद वाटर, ठीक है। बर्निंग टेस्ट होता है। ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी रिएक्शंस के बारे में। जैसे रिएक्शन सोडियम के साथ करवाएंगे तो सोडियम ले लिया, इथेनॉल मतलब क्या बताया था मैंने, इथ और ओल, लास्ट में देखो क्या लगा हुआ है सफिक्स ओल, मतलब अल्कोहल। इथ लगा हुआ है मतलब 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला लगा लो आप, ये हो जाएगा 2 कार्बन वाला। अब उससे क्या बनेगा, हमें C2H5ONA, ये हट जाएगा और ये इसकी जगह ऐड हो जाएगा, ये बन गया। और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये थी हमारे सोडियम के साथ रिएक्शन। फिर डिहाइड्रेशन की जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ है वो रिएक्शन इसकी, तो वो क्या आ जाएगी कि जैसे कि मैंने आपको पहले वाले में बताया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो जिसके साथ डबल बॉन्ड होता है, समझ गए, वो मिलेंगे हमें। कैसे मिलेंगे देखिए, जैसे कि मैंने अल्कोहल ही ले लिया, इथेनॉल है ना हमारा, तो इथेनॉल ही लेना है हमें। इथेनॉल ले लिया मैंने, इथेनॉल को जब H2SO4 की कंसंट्रेशन में करेंगे हम, इसका हाई हॉट कंसंट्रेशन लेनी है इसकी, फिर क्या मिलेगा हमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये CH2 डबल बॉन्ड आ गया, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल गया हमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल गया और H2O गैस, सॉरी H2O मिल गया हमें, ठीक है। ये था हमारा क्या, डिहाइड्रेशन, रिमूव, इथेनॉल में से वाटर को रिमूव कर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या होते हैं। जो अल्कोहल है, अब इथेनॉल, उसका यूज हम करते हैं एज ए सॉल्वेंट के यूज में, सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। और हैंड सैनिटाइजर सुना होगा आप, कोरोना टाइम में आपने बहुत बार सुना होगा सैनिटाइजर सैनिटाइजर, वो भी इसी से बनता है, ठीक है। अल्कोहलिक ड्रिंक आपने जैसे कि ये अल्कोहल सुनी होगी, शराब वगैरह, उसमें भी यही होता है, उनमें भी, ड्रिंक्स में, ठीक है। अब जो ये होता है कि इथेनॉल है ना, उसमें क्या होता है कि ये लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन अफेक्ट ब्रेन एंड लीवर, लीवर को और ब्रेन को बहुत मात्रा में ये क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इसकी वजह से लीवर में बहुत सारी परेशानियां हो जाती है अगर हम इथेनॉल को, मतलब ड्रिंकिंग अल्कोहल, मतलब कि अगर आप शराब पीते हैं, कोई भी आपके घर में शराब पीता है, तो उससे क्या होता है कि ये धीरे 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 आपको अफेक्ट करता है लीवर पे, ब्रेन पे, ऐसे। और जो मीथेनॉल होता है ना, वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल बोलते हैं उसको, और इथेनॉल को ड्रिंकिंग अल्कोहल बोलते हैं। ये क्या करता है, जो इंडस्ट्रीज में, जो फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, उससे क्या होती है कि वो अंधा भी कर देता है और उससे कई बार डेथ भी हो जाती है, ठीक है। और जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, जो सैनिटाइजर, अगर आप उसको खा लेते हैं तो वो या तो स्किन पे इफेक्ट करेगा, आईज पे इफेक्ट करेगा, इस टाइप से करता है, ठीक है। जैसे कि ब्रेन पे, अब आप बोलोगे ब्रेन पे क्या इफेक्ट करता है, धीरे धीरे क्या होता है कि
स्लोज डाउन मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। अब बॉडी से ब्रेन को मैसेज पहुंचाना ही बंद कर देता है ये, ठीक है। और लीवर पे क्या इफेक्ट करेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म से मतलब बहुत दिनों से ड्रिंक कर रहे हैं तो ये क्या किसका काज होगा, फैटी लीवर का, ठीक है, फैटी लीवर का, ठीक है। ये थे हमारे अल्कोहल के यूजेस। फिर देखते हैं हम इथेनोइक एसिड। अब उसकी प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब ये एक वीक एसिड होती है, ठीक है, वीक एसिड। एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगी, ठीक है, श्योर होगी। एसिड है तो श्योर तो मिलेगा टेस्ट। टेम्परेचर होगा इसका, सॉरी टेम्परेचर बोल रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा इसका 290 केल्विन, ठीक है। अगर एक एक इसकी चीज है कि अगर 70 डिग्री से इसका ब्लो है टेम्परेचर, मतलब नीचे है, तो ये बर्फ की तरह जमना शुरू हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तब इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब रिएक्शन देखते हैं हम। अगर हम कार्बोनेट्स के साथ, कार्बोनेट्स मतलब CO3 ग्रुप, अब एसिड तो हमारी ये हो गई, ठीक है। इसको जब रिएक्ट करवाते हैं हम कार्बोनेट्स के साथ, एक सेकेंड, मैंने ये रिएक्शन बैलेंस नहीं की, यहाँ पे बैलेंस करिए इसको। यहाँ पे सोडियम C2, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। अब हो गई ये बैलेंस। तो ये बैलेंस कर ली थी हमने। और अब देखेंगे कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सोडियम एसीटेट मिलेगा, ठीक है। ये इसकी जगह हमारा सोडियम ऐड हो जाएगा और इसमें क्या होगा, CO2 और H2। ये हो गया हमारे कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। अब अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाएं इसको, CH3 COOH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3 COONA, सोडियम एसीटेट है ये, प्लस H2O प्लस CO2, ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक आती है। तो इसमें क्या होती है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, RCOOR, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब एस्टर की फॉर्मेशन होती है तो उसमें देखिए CH3 COOH, मतलब कोई एसिड ले ली हमने, प्लस अल्कोहल, अल्कोहल में भी C2H5, इथेनॉल का एग्जांपल ले लें, तो क्या बनेगा हमारा CH3 COO C2H5, एक R ग्रुप ये हो गया, एक R ग्रुप ये हो गया, यहाँ पे H हटके और C2H5 ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस H2। अब इसके जो एस्टर होता है इसका यूज, एक इंपॉर्टेंट यूज होता है, जो आप परफ्यूम यूज करते हो उसमें हम एस्टर का यूज करते हैं, यूजेस इन परफ्यूम। क्यों यूज करते हैं परफ्यूम में, क्योंकि इसकी स्वीट स्मेल होती है, बहुत अच्छी स्मेल होती है इसकी, ठीक है। अब बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NaOH प्लस CH3COOH, मतलब इसमें 2 कार्बन है तो मतलब इथेनोइक एसिड, ठीक है। फिर CH3COONA, ये यहां से हटा, ये ऐड हो जाएगा इसकी जगह, ठीक है, प्लस H2। ये थी हमारे बेस के साथ रिएक्शन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। हैव